राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। यहां से प्रश्न लगभग बनता ही बनता है, लगभग बनता है। कुछ चेंज भी हो गए, जिलों के हिसाब से चेंज हो गए, पुरानों के हिसाब से। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आजकल एक क्वेश्चन आता है, जापानी पार्क। ये बहुत पूछा जाता है। जापानी पार्क यानी यहाँ के, इसके अंदर क्या है, सारा जापान का सिस्टम है। जितना भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है ना, सारा जापान का मिलता है। जापानी पार्क, या इसको हम कह सकते हैं जापानी जोन, कुछ भी कह सकते हैं। ये निमराना के अंदर है। कहाँ? निमराना। अब निमराना है ना, जो वैसे तो आपको याद रखना, पूर्व में तो था ये अलवर के अंदर। निमराना वैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं, निमराना अलवर के अंदर। अब क्या, अलवर से जिला बना बहरोड, बहरोड क्षेत्र में आता है। तो अब ये निमराना जो चला गया, वो कोटपुतली बहरोड में चला गया। अगर एग्जामिनर ये अलवर दे दे तो अलवर उत्तर होगा, नहीं तो कोटपुतली बहरोड। अपने को दोनों ही चीजें याद रखनी है, क्योंकि साल 2 साल तक तो एग्जामिनर कुछ भी क्या भी कर सकता है, पता नहीं चलता। और ये मतलब जापानी जो संस्था है वो जेट्रो की सहायता से रिको द्वारा विकसित है। जितने भी औद्योगिक संस्था है वो रिको ने विकसित किए। तो आपसे पूछे कि जितने भी पार्क है ये सारे रिको द्वारा स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना। तो जापानी पार्क और दूसरा जापानी पार्क और है, दोनों ही। दूसरा जापानी पार्क ये भी कहां पे है? निमराना में। सॉरी, दूसरा जापानी पार्क है वो घिलोट में स्थापित है। घिलोट। पहला जापानी पार्क निमराना के अंदर, दूसरा जापानी पार्क है घिलोट। अरे घिलोट क्षेत्र भी निमराना क्षेत्र में आता है, और ये पूर्व अलवर और वर्तमान कोटपुतली बहरोड। पूर्व अलवर, वर्तमान कोटपुतली बहरोड। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये दोनों प्रश्न पेपर में फिक्स पूछे जाते हैं। एक तो जापानी पार्क, प्रथम जापानी पार्क निमराना के अंदर है, और दूसरा जो जापानी पार्क है वो घिलोट के अंदर है। उसके बाद आता है दक्षिणी कोरियाई पार्क। दक्षिणी कोरियाई पार्क, दक्षिणी कोरियाई पार्क। देखो, एक उत्तरी कोरिया है, वो जिम कोंग है नहीं, खतरनाक है। अब उसके साथ तो पंगा लेना नहीं है, नहीं उसको इधर भारत की तरफ बुलाना है। बड़े भारत के लिए मिसाइला बना ले, इसको तो अपने दूर ही रखना है। अपने चलना है साउथ कोरिया वाले। दक्षिणी कोरिया पार्क ये राजस्थान में कहाँ है? ये गिलोट में। गिलोट, और गिलोट कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड, पूर्व अलवर। थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड। ये दो तो प्रश्न आते आते हैं, पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में आए थे, आरपीएससी ने पूछे। कौन कौन से? जापानी पार्क और दक्षिणी कोरियाई पार्क। यानी पार्क होते क्या है, यहाँ इनसे इनके बने हुए उत्पाद होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें, दो तो फिक्स हो गए। उसके बाद में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का जब भी नाम आता है, क्या प्रसिद्ध है? सीतापुरा जयपुर, EPIP, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये EPIP यानी EPI सीतापुरा जयपुर। अब जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर में कोई ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां से जो प्रश्न आएगा वो अकेला जयपुर का आएगा। वैसे जयपुर ग्रामीण के अंदर है, तो आपको याद रखना है जेम्स एंड ज्वेलरी यानी EPIP सीतापुरा जयपुर के कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में एक मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क। ये प्रश्न चलते फिरते एक साल में एक बार आता ही आता है। राजस्थान में मेगा फूड पार्क एक ही है, वो कहां पे है? रूपनगढ़, रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का एकमात्र जो मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़ के अंदर। कहां पे? रूपनगढ़ के अंदर। 2018 में स्थापित हुआ था, 2018 में हुआ था। तो इसकी खासियत देखो, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। स्थापना 2018, स्थापना
2018 पीडीएफ आपको डाली गई है। ये चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा भी लिखी गई, जैसे उस समय हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण व उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा सरकार ने 2 प्रस्तावित कर रखे हैं, एक तो पलाना बीकानेर में, पलाना बीकानेर, और एक ये केंद्र सरकार द्वारा है, और पिछली सरकार ने जोधपुर में प्रस्तावित किया था, जोधपुर में प्रस्तावित किया था। तो ये दोनों के दोनों प्रस्तावित है। अब जिस दिन बनेंगे तब की बात है। पलाना बीकानेर और जोधपुर केंद्र, ये दोनों है प्रस्तावित। अब देखो जिस दिन बनेंगे तब की बात है। फिलहाल राजस्थान में एक ही है मेगा फूड पार्क, रूपनगढ़ अजमेर में है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है और स्थापना 2018 के अंदर हुई थी। एक तो ये, एक एग्रो फूड पार्क होते हैं। कौन से होते हैं? एग्रो फूड पार्क, यानी कृषि खाद्य पार्क कहते हैं उनको, कृषि खाद्य पार्क रिको के द्वारा। और सारा सिस्टम रिको का ये, एक तो ये ध्यान रखना, अभी एएसओ के एग्जाम में प्रश्न आया है, उससे पहले 2-3 एग्जाम में आ चुका है। और मैं लगातार जो विद्यार्थी, एक तो करंट की क्लास डेली देखा करो, करंट की क्लास से क्या है कि हर एक चीज आपको अपडेट होती है डेली में क्या करवा। तो राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क है, एग्रो फूड पार्क। अब वैसे कहें तो कृषि खाद्य पार्क, ये भी आ सकता है, कहीं कहीं उल्टा कर दो आप। कितने हैं राजस्थान में? 4। राजस्थान में कितने हैं? 4। कौन कौन से? याद रखना, एक है अलवर में, एक है उद्योग विहार श्री गंगानगर, उद्योग विहार श्री गंगानगर, एक है बोरानाड़ा जोधपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, और एक है रानपुरा कोटा। अब ये प्रश्न घूम घूम के बार बार आ रहे हैं, इनमें से कौन सा एग्रो फूड पार्क नहीं है? अभी एएसओ के एग्जाम में आया था तो उसने ऑप्शन गंगानगर, जोधपुर और कोटा और जयपुर दे रखा। जयपुर ऑप्शन बहुत आते हैं क्योंकि हम हर एक चीज सोचते हैं जयपुर में तो होगा ही होगा, जयपुर में भी तो होगा ही होगा, तो लेकिन जयपुर में नहीं है, अलवर में है। एक अलवर में है, एक उद्योग विहार श्री गंगानगर में है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है, और एक रानपुरा कोटा के अंदर। ये आपको पार्क है ना, ये फिक्स याद रखने, और पेपर में आते ही आते हैं, मतलब इनमें कोई कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं करनी, गलत करना ही नहीं है। गंगानगर में है, अलवर में है, जोधपुर में और कोटा में, ठीक है। यानी इस प्रकार की स्थिति इनकी बन गई। ये आपकी अलवर साइड होगी, यहाँ अलवर में आ गया उत्तर पूर्व में, एक श्री गंगानगर में बिल्कुल उत्तर में आ गया, एक यहाँ दक्षिण पश्चिम समझ लो, या जोधपुर यहाँ ये साइड देख लो, और एक आ गया आपका इस साइड कोटा। मतलब इस कंडीशन में होगी, इसको यहाँ ले लो जी, यहाँ से ले लो, क्योंकि जोधपुर, ये 4 एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क चारों ही, अलवर, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा फिक्स, याद रह जाएगा चारों के चारों। उसके बाद हम चर्चा करें, चारों एग्रो फूड पार्क हो गए, एक मेगा फूड पार्क हो गया। इसके अलावा मिनी फूड पार्क है, जैसे बजट के अंदर अभी घोषणा की है 7-8 मिनी फूड पार्क बनेंगे, उनको एक बार याद करने की जरूरत है। एक मिनी एग्रो पार्क है, एक मिनी एग्रो पार्क बनेगा। अब बजट 2022 में सरकार ने घोषणा की थी, उसको बनाया नहीं, इस सरकार ने उसको नहीं बनाया। वैसे याद रखना कि मिनी एग्रो पार्क कहाँ बनेगा, मिनी एग्रो पार्क। अब ये प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि ये पिछली सरकार ने घोषणा की, बढ़ाएं न बढ़ाएं, क्योंकि जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। मिनी एग्रो पार्क, तो ये प्रस्तावित है टोंक के अंदर। मिनी एग्रो पार्क निवाई टोंक में बजट 2022 में घोषणा की थी और अभी तक बना नहीं। मिनी एग्रो पार्क निवाई टोंक, निवाई टोंक, और बजट घोषणा 2000, बजट घोषणा 2022, अब घोषणा कर दी, अभी तो कुछ बढ़ा नहीं। थोड़ा सा याद रख लेना अगर पेपर में आते, बाकी आते नहीं, क्योंकि करंट का मामला चला जाता।
उसके बाद में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, अपने क्षेत्र प्रसिद्ध है तिंवरी जोधपुर का। कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, ये प्रसिद्ध है तिंवरी जोधपुर का। तिंवरी जोधपुर। अब जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण नहीं लिखूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सीधा पेपर में आएगा जोधपुर ही आएगा। तो खाद्य व प्रसंस्करण, खाद्य व प्रसंस्करण, खाद्य व प्रसंस्करण क्षेत्र तिंवरी जोधपुर का है। ये भी रिको द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसके द्वारा, रिको के द्वारा स्थापित किया गया। याद। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट एक और चीज, स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क, यहां अपने सीधा लिख लेते हैं स्पाइस पार्क। स्पाइस पार्क, स्पाइस पार्क क्या होता है? मसाला पार्क, मसाला पार्क, स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क। और ये मसाला पार्क दो है राजस्थान में, वर्तमान में कितने हैं? दो। पहला, पहला है जोधपुर में और दूसरा है कोटा। पेपर में दो फिक्स आते ही आते हैं कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क कहाँ पे है? कोटा के अंदर। दोनों याद रखना। ये जो दूसरा स्पाइस पार्क बना था ये देश का 7वां था, देश का 7वां। तो दोनों याद रखना, स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क पहला जोधपुर में और दूसरा कोटा में स्थापित किया। कंप्लीट। ये दोनों याद रखना, मिनी एग्रो फूड पार्क निवाई टोंक में, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिंवरी जोधपुर, स्पाइस पार्क मसाला पार्क पहला जोधपुर दूसरा कोटा। फिर चलें और भी पार्क देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा स्टोन पार्क है राजस्थान में, 2-3 जगह, एक नहीं है। स्टोन पार्क जिसको अयामी पत्थर कहते हैं। तो हम बात करें स्टोन पार्क की, तो राजस्थान में स्टोन पार्क कहाँ का है? स्टोन पार्क यानी अयामी पत्थर, स्टोन पार्क है या इसको कहें अयामी पत्थर। एक तो है अपने पत्थरों के मामले में बात करें धौलपुर के अंदर, एक मंडोर जोधपुर के अंदर है, एक सिकंदरा दौसा के अंदर है, और एक मंडाना कोटा के अंदर है, और एक मासलपुर करौली के अंदर। कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 मासलपुर कोटा करौली में, मासलपुर करौली। एक मंडोर जोधपुर में, ठीक है। मासलपुर करौली, मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, सिकंदरा, सिकंदरा दौसा। स्टोन पार्क कई बार पूछ लेते हैं कौन सा शामिल है, नहीं है, कौन सा नहीं है। एक आपके धौलपुर में है बिश्नोदा, बिश्नोदा धौलपुर, बिश्नोदा धौलपुर, ठीक है। और एक आपका कहाँ स्थित है? मंडाना कोटा के अंदर, ठीक है। ये आपको याद अच्छे तरीके से रखने। कई बार जिला ही पूछ लेते हैं, सीधा का सीधा, सीधा का सीधा जिला पूछ लेते हैं, कौन सा है, कौन सा शामिल है, नहीं है। तो मासलपुर करौली, मंडोर जोधपुर, सिकंदरा दौसा, बिश्नोद धौलपुर, मंडाना कोटा, ये राजस्थान के अंदर अयामी पत्थर यानी स्टोन पार्क है। कौन से? स्टोन पार्क स्थित है। उसके बाद देखिए राजस्थान में एक अपेरल पार्क, कौन सा? अपेरल पार्क। ये स्थान है आपका महल नाम का स्थान है जयपुर के अंदर, जगतपुरा जयपुर में। क्योंकि इनसे जो प्रश्न आएगा ना वो मिलान करने वाला प्रश्न आएगा, कौन सा कहाँ स्थित। एक अपेरल पार्क आपके जगतपुरा जयपुर के अंदर है, एक आपका भिवाड़ी के अंदर है अपेरल पार्क, दो है। देखो कौन कौन। ये हो गया कंप्लीट। देखो उसके बाद है अपेरल पार्क, अपेरल पार्क। अपेरल जो पार्क है, एक तो है महला, महला स्थान है, ठीक है। एक स्थान कौन सा है? महला, महला स्थान है, ये जगतपुरा जयपुर में, जगतपुरा
जयपुर में। और एक स्थान, एक अपेरल पार्क और है अभी, एक अपेरल पार्क और है, एक अपेरल पार्क है, वो है आपका जो भिवाड़ी वाला क्षेत्र है। भिवाड़ी में एक स्थान है कारोला। ये पर्सन आए हुए हैं, इनके आगे वाले नाम पूछते हैं। कारोला, कारोला है भिवाड़ी में। और भिवाड़ी कहाँ चला गया? पूर्व में क्या था? अलवर में, अब खेरथल तिजारा में चला। भिवाड़ी कहाँ चला गया? खेरथल तिजारा में। ठीक है, इसको याद रख। दोनों अपेरल पार्क, एक महिला जगतपुरा जयपुर के अंदर या वस्त्र निर्यातक की इकाई स्थापित होगी, और एक कहाँ पे है? कारोला भिवाड़ी के। दोनों याद रख। उसके बाद में बात करें अपने राजस्थान में, साइबर पार्क कहाँ पे स्थित है? साइबर पार्क, साइबर। अब साइबर अटैक होते हैं, साइबर क्या होता है? वही अपेरल कपड़े से संबंधित होता है। साइबर जो ठगी होती है, ई कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ठगी होती है वो साइबर होती है। तो साइबर पार्क स्थापित किया गया जोधपुर, साइबर पार्क है जोधपुर। नोट, एक चीज ध्यान रखना, राज्य का पहला साइबर पार्क है वो जोधपुर में है। नोट, साइबर थाना जयपुर में। साइबर थाना, साइबर थाना राज्य का पहला साइबर थाना है वो जयपुर में स्थापित है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। साइबर पार्क जोधपुर में है, साइबर थाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, याद रख लोगे? बिल्कुल, बहुत शानदार। इसके बाद देखो सिरेमिक्स पार्क। सिरेमिक्स पार्क कहाँ पे है? खारा बीकानेर के अंदर। सिरेमिक्स, ये मिट्टी वाला और वो है संसाधन वाला। सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर, खारा बीकानेर। ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यह है कनकपुरा जयपुर में। कनकपुरा जयपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में। यह भी प्रश्न आ चुका है अलग, ये यानी सारे रिको के द्वारा स्थापित है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये तो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, वो सीतापुरा जयपुर में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहाँ पे है? सूचना प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में। वैसे दो है, एक तो आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर है, एक तो आपके सीतापुरा जयपुर के अंदर है, और एक है रामचंद्रपुरा स्थान है वहां पे, रामचंद्रपुरा। ज्यादातर सीतापुरा वाला ही पूछा जाता है। रामचंद्रपुरा जयपुर में स्थित। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो कनकपुरा जयपुर, सिरेमिक्स पार्क पूछे खारा बीकानेर, साइबर पार्क जोधपुर में, और साइबर थाना जयपुर में। अपेरल पार्क दो है, एक महिला जगतपुरा जयपुर में, एक कारोला भिवाड़ी खेरथल तिजारा में, और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है सीतापुरा व रामचंद्रपुरा जयपुर के। इसके अलावा एक है फिनटेक पार्क। कौन सा? फिनटेक पार्क। ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। फिनटेक पार्क, फिनटेक पार्क। अब ये पार्क भाई याद करने, इनका कोई इलाज नहीं, बार बार अभ्यास करो इनको। फिनटेक पार्क यानी वित्तीय संसाधन से संबंधित होता है। फिनटेक पार्क कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? फिनटेक जो पार्क है वो जयपुर के अंदर है। जबकि आपसे पूछे राजीव गांधी, नोट, यहां से एक इंपॉर्टेंट और बनता है, क्योंकि ये प्रश्न काफी पिछली सरकार के द्वारा तैयार किए गए हैं और काफी कंफ्यूज होते हैं। नोट, राजीव गांधी, राजीव गांधी फिनटेक, फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक विश्वविद्यालय, ये कहां स्थापित करना मंजूर किया था? जोधपुर। पार्क पूछे तो जयपुर में, विश्वविद्यालय पूछे तो जोधपुर। ठीक है, ये जरूर याद रखना। यानी इसको डिजिटल इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। एक है वर्ल्ड ट्रेक पार्क।
वर्ल्ड ट्रेड पार्क वो कहां स्थित है? वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहां पे है? जयपुर। ये सारे रिको द्वारा स्थापित है, ये ध्यान रखना। एक है पुष्प पार्क, पुष्प पार्क तो खुशखेड़ा के अंदर, पुष्प पार्क है खुशखेड़ा, खुशखेड़ा में, ठीक है। पुष्प पार्क कहां पे है? खुशखेड़ा, और खुशखेड़ा अलवर में है वैसे, अब खेरथल तिजारा में चला गया। अब ये जरूर याद रखना भाई, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा और पूर्व में अलवर। अब आपको इतनी चीज का तो समझ है भी, ये जिला किससे अलग हुआ है। कल को अगर प्रश्न आ जाए, अगर कल को प्रश्न आ जाता है भी खुशखेड़ा कहाँ पे है, अगर ऑप्शन दोनों ही देते हैं तो हम खेरथल तिजारा करते हैं, नहीं तो एक अलवर आता है, ठीक है। वो तो इतने समझदार हो कि अपने आप चीजें पता लग जाती है। तो पुष्प पार्क खुशखेड़ा, खुशखेड़ा कहाँ पे है? खेरथल तिजारा में, पहले अलवर के अंदर था। वर्ल्ड ट्रेक पार्क जयपुर के अंदर, और फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर। एक है होजरी कॉम्प्लेक्स, कौन सी? होजरी कॉम्प्लेक्स, होजरी, होजरी कॉम्प्लेक्स, होजरी कॉम्प्लेक्स ये है चौपांकी, चौपंकी, चौपांकी नाम का स्थान है अलवर के अंदर। अब ये चेंज हो गया चौपांकी, अब चौपांकी आ गया आपके खेरथल तिजारा में। चौपांकी कहाँ आ गया? खेरथल तिजारा, चौपांकी कहाँ गया? खेरथल तिजारा में आ गया। पूर्व अलवर सीधा सा याद रखना। जो होजरी कॉम्प्लेक्स, ये प्रश्न सारे तथ्य में पूछे गए, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। इसके अलावा आप देखो चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़े वाला भी प्रश्न आता है। चमड़ा, चमड़ा कॉम्प्लेक्स क्या है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ये आपका मानपुरा माचेड़ी में, चमड़ा माचेड़ा, चमेड़ा माचेड़ी, याद रख जाएगा। चमड़ा माचेड़ी ये जयपुर ग्रामीण केंद्र आ गया। वैसे जयपुर में एक सीतापुरा में भी है और एक भिवाड़ी के अंदर है, तीनों ही प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा मानपुरा माचेड़ी वाला है। तो कौन सा? चमड़ा कॉम्प्लेक्स, चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये 3 जगह हैं। कहाँ कहाँ? एक तो है मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी में। ये प्रश्न सारे पूछे गए पेपर में हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। मानपुरा माचेड़ी जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में है वैसे। एक आपको याद रखना है सीतापुरा जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में। जैसे जयपुर ग्रामीण में आता है, लेकिन जयपुर ग्रामीण और शहर का अलग अलग प्रश्न देखने को नहीं मिले। और भिवाड़ी प्रसिद्ध है ही, ठीक है, भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहाँ चला गया? खेरथल तिजारा में, खेरथल तिजारा में। देखो निमराना तो चला गया, क्योंकि दोनों ही स्थान प्रसिद्ध है। निमराना तो चला गया कहाँ पे? आपकी कोटपुतली बहरोड में, जबकि ये जो भिवाड़ी है ये खेरथल तिजारा के अंदर चला गया। तो यहाँ तीन के तीन चमड़ा कॉम्प्लेक्स, क्या है? चमड़ा कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? वुलन कॉम्प्लेक्स यानी जिसको हम क्या कहते हैं? ऊन कॉम्प्लेक्स, वुलन कॉम्प्लेक्स, वुलन कॉम्प्लेक्स। वुलन कॉम्प्लेक्स है ब्यावर के अंदर, एक नर्बदखेड़ा स्थान है ब्यावर में, वहां स्थित है। तो नर्बदखेड़ा ब्यावर, नर्बदखेड़ा ब्यावर। ऊन यानी वुलन, वुलन कॉम्प्लेक्स नर्बदखेड़ा ब्यावर के अंदर स्थित, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हमने कहाँ पढ़ा था? कनकपुरा में। और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो कुक्स के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर वाला कनकपुरा में, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका कुक्स में, कुक्स में है।
और कुकस भी जयपुर के अंदर, कुकस जयपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर कनकपुरा में और हार्डवेयर कुकस के अंदर। कंप्लीट है, याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट के जो सेंटर होते हैं ये आपके बेवाड़ी क्षेत्र में खूब मिलते हैं। डीआरडीओ ने भी एक उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र खोला जोधपुर। पूछ ले, डीआरडीओ ने राजस्थान के किस जिले में उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र खोला? तो जोधपुर। देखो, डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पे? जोधपुर। डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र कहां पे है? जोधपुर। ठीक है। इसके अलावा एक लघु खनिज कॉम्प्लेक्स भी है। ये छोटे मोटे बहुत सारे, ये पीडीएफ में पढ़ लेना, इतना ज्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। और राजस्थान के अंदर राज्य का पहला राइस क्लस्टर बूंदी के अंदर स्थापित है। अभी चावल उद्योग को विकसित करने के लिए, राइस होता है चावल, तो राज्य का पहला राइस क्लस्टर, ये भी याद रख लेना। राज्य का पहला राइस क्लस्टर यानी चावल क्लस्टर, राज्य का पहला राइस क्लस्टर कहां पे? बूंदी। बूंदी इसके लिए चावल उद्योग को विकसित करने के, चावल उद्योग को विकसित करने के लिए, करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना। ये गोटा नाम सुना आपने? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिक्कर खंडेला सिक्कर, गोटा क्लस्टर है अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर में। गोटा क्लस्टर, गोटा क्लस्टर ये है अजमेर। गोटा क्लस्टर कहां पे है? अजमेर के अंदर है। और पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर कहां पे है? पिछवाई कला कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जबकि पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर ब्यावर है। पिछवाई, क्योंकि इनको विकसित करने के लिए धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, तो ये बनाए हुए हैं। पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, पिछवाई पेंटिंग क्लस्टर, तो ये कहां पे है? ब्यावर। कहां पे है? ब्यावर के अंदर। ब्यावर अजमेर में आता था, खुद जिला बने। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? राजस्थान के अंदर अपने जो जीआई टैग मिले उत्पाद हैं उनको याद रखना। राजस्थान के अंदर जो जीआई टैग मिले उत्पाद हैं उनकी चर्चा करेंगे। और कौन सा क्या है, ये लगभग अब हो चुके हैं 2023 तक 21 उत्पाद लोगों सहित, उनको पढ़ेंगे। तो ये जितने भी पार्क वगैरह इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बता दिया, और भी छोटे मोटे हैं वो करंट में इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई पार्क, एमएसएमई जो पार्क है वो दौसा में प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है कुछ। एमएसएमई पार्क